हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिर से क्लास 9 का मैथ्स के न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 4, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी चेंज हो गई थी रिसेंटली। चैप्टर 4 का नाम क्या है आपका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। कुछ पॉलिनॉमियल का जो चैप्टर था वहाँ पे हमने इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम फिर से उसका एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या होता है। यहाँ पे कुछ नए टर्म्स है, जैसे कि लीनियर हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन क्या होता है, और इक्वेशन भी आपकी है टू वेरिएबल्स में, ठीक है। डिस्कस करते हैं पार्ट फिर हम। यहाँ पे जो कुछ कीवर्ड्स आपके हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स और डिग्री। ये सब क्या होते हैं, लेकिन हमने जो चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको डिटेल्ड में कि ये सब क्या होता है। एक बार अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो चैनल से प्लेलिस्ट से या फिर सर्च करके आप उसको चेक कर सकते हो कि वो सब टर्म्स क्या हैं, ठीक है। फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, कुछ इस टाइप से आपके पॉलिनोमियल होते थे। जैसे हमने एक सिंपली अगर मैं वर्ड लिख दूँ कि 3x + 2, ठीक है। अब इस 3x में आप यहाँ देखोगे कि ये एक टर्म है और एक ये दूसरा टर्म है, करेक्ट। वेरिएबल क्या होते थे आपके? वेरिएबल्स होते थे आपके जैसे कि x, y, z, इस तरह से आपके कुछ वेरिएबल्स होते थे। जो ये वाला टर्म है 3x, तो अगर हम इस 3x में बात करें, जो x होगा वो आ जाएगा आपका वेरिएबल, ठीक है। और इसी 3x में जो 3 है वो हो जाएगा आपका कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं कांस्टेंट नंबर्स, कांस्टेंट्स, ठीक है ना, कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। लाइक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। कहीं कहीं पे आपको उसका फॉर्म जो मिल जाएगा वो ABC के फॉर्म में मिल जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि अभी यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ax + 2। ax + 2 में जो आपका a आ जाएगा वो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि एक कांस्टेंट नंबर होगा। लाइक a की कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, बट जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, उसकी जो वैल्यू हम चाहें वो लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिग्री। डिग्री क्या होती है? अभी जैसे हमने यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था 3। अच्छा, इसकी मैं डेफिनेशन ही बता देती हूँ। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। आपको जो भी एक्सप्रेशंस दिए होंगे, जो भी पॉलिनोमियल दी हुई होगी या जो भी इक्वेशन दी हुई होगी, उसमें जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 3x² + 2x + 6। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर है आपकी 2। इस इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी? 2। इसी तरह अगर मैं बोलूँ आपको 4y + 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल सिर्फ एक है y, और y की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसकी जो डिग्री हो जाएगी आपकी, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1। डिग्री बताने का मतलब हमारा सिर्फ यही है कि अगर हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर का मतलब होता है कि जिस इक्वेशन में डिग्री क्या हो? डिग्री हो 1, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर डिग्री 2 होती थी तो उसको बोलते थे क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होती थी तो बोलते थे क्यूबिक। बट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 में सिर्फ और सिर्फ डिग्री 1 के बारे में, जो कि आपका होगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। डिग्री 1 जिससे हमारी बनती है लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट आता है आपका कि इक्वेशन क्या होता है। देखो, इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे, लास्ट हमने जब पॉलिनोमियल्स डिस्कस किए थे तो पॉलिनोमियल्स में ना हम कुछ इस तरह से पढ़ते थे कि लाइक आपका कोई एक्सप्रेशन है 3x + 4, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि जो हमने, ये तो नॉर्मली एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल। बट अगर हमें इसे इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन मतलब हम किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे किसी नंबर के। लाइक अगर मैं इसको लिख दूँ 3x + 4 = 0, ठीक है, या फिर मैं इसको लिख दूँ 3x + 4 = 3, कुछ भी लिख सकते हो। ये जो दोनों हो जाएंगे ना आपके, ये कहलाएंगे इक्वेशन। क्या बोलेंगे इन्हें हम? इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन का मतलब है हम दो चीज़ों को तोल रहे हैं, दो चीज़ों को आपस में उन्हें इक्वेट करके बता रहे हैं कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पर हमारे x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करने पर जिससे आपको 3 मिले, यहाँ पे इक्वेट हो गई ना, लाइक इसकी जो पूरी वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल होगी।
सो यहाँ पे हमने इक्वेट कर दिया इसको 3 के, या फिर इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, तो वो कहलाती है आपकी इक्वेशन, ठीक है। अगर नॉर्मली बिना इक्वेट करे लिखा हुआ है तो वो एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं थर्ड की टर्म की, टू वेरिएबल्स, ठीक है। अभी तक जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको वन वेरिएबल का भी, बट हम पढ़ने वाले हैं टू वेरिएबल्स में, ठीक है। अगर वन वेरिएबल में बात करें, लीनियर होनी चाहिए, इट मीन्स डिग्री 1 होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 6x, ठीक है, +4। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, इट मीन्स डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है तो क्या कहलाएगी, लीनियर। इसको इक्वल करके लिख दिया मैंने 1 के, ओके, या फिर 0 के ही कर सकते हो आप। सो अगर आप 0 के इक्वल इसको करते हो तो ये अभी पॉलिनोमियल नहीं, ये बन चुकी है आपकी इक्वेशन, ठीक है ना। सो लीनियर इक्वेशन हो गई, बट ये लीनियर इक्वेशन है आपकी वन वेरिएबल में, करेक्ट। बट हम पढ़ने वाले हैं टू वेरिएबल्स में। सब सेकंड वेरिएबल में सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि आप वाई कर सकते हो, जेड कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। सो टू वेरिएबल्स में किस तरह से लिखोगे, इसी को मोल्ड कर देते हैं। लाइक मैं लिख दूँ 4x + 3y + 2 = 0। अभी यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो दोनों आपके वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स आ गए, एक वेरिएबल आपका x है, एक वेरिएबल y है, दो वेरिएबल्स आ गए आपके, ठीक है। दोनों की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर, इसकी पावर भी हाईएस्ट 1 है, y की पावर भी हाईएस्ट 1 है, दोनों की पावर हाईएस्ट 1 है, तो इट मीन्स डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 है तो इट मीन ये लीनियर है। इक्वेट किया हुआ है हमने 0 के, तो वो एक इक्वेशन भी है, ठीक है ना। सो इस तरह की जो भी आपकी इक्वेशन होगी 4x + 3y, दो वेरिएबल्स होने चाहिए और दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, वो आपकी हो जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, अ लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, ठीक है ना। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दोनों वेरिएबल्स की जो पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। सो नेक्स्ट करते हैं फिर, अब बात करते हैं जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ax + by + c। अगर आप जाओगे यहाँ पे कि वेरिएबल्स कितने, एक वेरिएबल आपका x है, एक आपका y है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके वेरिएबल्स, ठीक है ना, दो वेरिएबल आ गए। सो ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। जो इनके साथ लगे हुए ये नंबर्स हैं, a है या फिर b है, इन दोनों को हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। लाइक इनकी कोई भी वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 100 कुछ भी हो सकता है, ये होता है कांस्टेंट। और एक नंबर आपका ऐसा होगा जिसके साथ आपका वेरिएबल नहीं है, सो उस नंबर को आप क्या बोलते हैं, वो एक खाली कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, उसको बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है ना। वो एक सिर्फ नंबर होगा, उसके साथ आपका कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। सो जनरल फॉर्म याद रखना हमेशा क्या होती है, ax + by + c। अभी आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप कोई भी, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो 3x + 5y + 6 = 0, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका a है, x तो वेरिएबल है, 5 आपकी b है, और जो 6 है वो आपका c है। सो अगर इस इक्वेशन में आपको बोला गया कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c, सो आप क्या लिखोगे, a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6, ठीक है ना। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। फिर एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि अगर हम इसमें लिखें, लाइक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि राइट इन द जनरल फॉर्म, राइट इन जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म में लिखना है आपको टू वेरिएबल्स के, बट आपको दिया हुआ क्या होगा, सिर्फ एक ही टर्म दिया हुआ होगा, ठीक है। इन जनरल फॉर्म लिख सकते हो आप, ठीक है ना, फॉर्म। सो अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ, 3x = 0, ठीक है। अब इसे आप जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, अब जनरल फॉर्म तो आप यहाँ पे देखो आपका था ax + by + c, ठीक है ना। सो किस तरह से लिखोगे, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि +8 = 0, ओके। सो देखो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे, a की वैल्यू आपकी 3 है, x और x है, बट y वाला तो टर्म ही नहीं है। सो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे, हम इसे लिख सकते हैं 3x + y वाला टर्म नहीं है, सो y की मल्टीप्लाई 0 से करा देते हैं, ठीक है ना, 0y = 0। अब यहाँ पे 0 × y तो 0 ही होगा ना, बट हमारा ये जो आ गया ये जनरल फॉर्म में आ गया। जनरल फॉर्म मतलब ax + by + c। अगर यहाँ से फाइंड करने के लिए बोलेगा वैल्यू, सो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, b की वैल्यू आ जाएगी 0,
और सी की वैल्यू 8। अभी यहाँ पे आपको देखने में लग रही है कि ये जनरल इक्वेशन है, लाइक एक इक्वेशन है जो कि सिर्फ एक वेरिएबल में, एक्स ही तो वेरिएबल है ना, हमें यहाँ पे नहीं पता लग रहा कि दो वेरिएबल है। बट अगर हमें इसे दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपके क्वेश्चन बनाए भी जाते हैं कि राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, तो क्या करोगे, दूसरा वेरिएबल लिख के उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या है ना, वो वैनिश हो जाएगा, उसका कोई वहाँ पे कह सकते हो स्पेस नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करके वो पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा। तो इस तरह का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मेन थिंग थी हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं फिर। ये आप आता है आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। अब सॉल्यूशंस भी तो होंगे ना। अभी जैसे हम पढ़ते थे कि अगर लीनियर इक्वेशन है आपकी कोई भी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, ये आपका 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। ये क्या है आपकी एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, एक ही तो वेरिएबल है ना यहाँ पे, इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल। सो यहाँ से आप देखो कि आप कैसे सॉल्व करते थे इसे, 4 को उधर शिफ्ट कर देते थे तो 3x की वैल्यू हो जाती थी 4 और x की वैल्यू आती थी आपकी 4/3। इट मीन्स आपको यहाँ से एक यूनिक सोल्यूशन मिलता था। क्या मिलता था आपको यहाँ से? एक यूनिक सोल्यूशन। ओके, बट जब भी हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में होते हैं हैज़ इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस, लाइक उसके बहुत ही सारे इन्फानाइट सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब उसका कैसे पता लगेगा? पहले तो ये याद रखना ये सेंटेंस, क्योंकि डायरेक्टली इससे वन वर्ड आंसर में पूछा जाता है कि हाउ मैनी सॉल्यूशंस डज अ लीनियर इक्वेशन हैव, ठीक है ना। सो लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब ये क्यों होते हैं इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन दी हुई है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जितनी भी वैल्यूज़ x की रखोगे, लाइक मान लिया अपनी साइड से कंसिडर करो कि x की वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है। सो अगर x की वैल्यू 0 है तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई टू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 24। अभी यहाँ से क्या मिला, 4 इंटू 0 तो 0 होता है ना, प्लस 3y इज इक्वल टू 24, ठीक है। उसके बाद 0 प्लस 3y आ जाएगा इज इक्वल टू 24। यहाँ पे जब 3 उस साइड जाएगा, 3 8 जा 24। सो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। इट मीन्स जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से आपको एक सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, एक सोल्यूशन हो जाएगा कि x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 8। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ इसका दूसरा फाइंड करना, लाइक मैं यहाँ पे कर दूँ कि पुट x इक्वल टू 1, अभी हम x इक्वल टू 1 पे फाइंड कर लेते हैं। सो कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई टू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 24। 4 मल्टीप्लाई टू 1 होता है आपका 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 24। 4 उस साइड जाएगा, माइनस में आ जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 4 3y, ठीक है। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस 4 होता है आपका 20, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 3। सो ये कितना आ गया आपका 20/3। तो इट मीन्स कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/3। ये हो गया इसका सेकेंड सोल्यूशन। ऐसे ही इसमें आप जितनी वैल्यूज़ x की रखते जाओगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी इन्फानाइट तक, ठीक है, उतनी ही वैल्यूज़ आपको y की मिलती जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी इक्वेशन है आपकी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में है, उसके इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। कितनी भी वैल्यूज़ आप y की पुट करोगे तो x की मिल जाएंगी, x की पुट करोगे तो y की मिल जाएगी, ठीक है। उसका कोई भी फाइनाइट सोल्यूशन नहीं है, इन्फानाइट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में करते थे तो उसकी एक ही वैल्यू मिलती थी, बट अगर हम कर रहे हैं टू वेरिएबल्स में तो उसमें मिलेगा हमें इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसी तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे या फिर आपको जनरल फॉर्म में लिखना होगा, एबीसी की वैल्यूज़ बतानी होगी या कॉफिशिएंट्स बताने होंगे, ठीक है ना। इतना ही इस चैप्टर में है। पूरी वीडियो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लेना। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। रेस्ट जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे और सारे कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। बट मेक श्योर ये वीडियो आपने ज़रूरी अच्छे से पढ़ लियो, जिससे हमें ईजी रहेगा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो आप अपने क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो। ओके, सो जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ऑल राइट देन, बाय।